नमस्कार दोस्तों, जीत भवानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज जो अपन टॉपिक लेकर आए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये है सामाजिक सुधार आंदोलन का जो सोशल रिफॉर्मर हुए हैं उनको अपन देखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन अपने जैसे वाई ग्रुप है, एनडीए है, आर्मी है, तो क्वेश्चन कन्फर्म यहाँ से आते हैं। इसके अलावा आप ऑल ओवर इंडिया के लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं तो वहां पर इंडिया जीके के अगर आते हैं क्वेश्चन तो इस टॉपिक से कन्फर्म आएगा ही आएगा। तो सोशल रिफॉर्मर जो समाज सुधारक हुए हैं वो देखेंगे अपन। तो समाज में कुछ बुराइयां थी और बुराइयों में कोई सुधार करने के लिए हमारे समाज सुधारक आए, उन्हीं की अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले बुराई की बात करते हैं सती प्रथा की। तो सती प्रथा आपको पता ही होगा बच्चों, सती प्रथा क्या हुआ करती थी कि मान लीजिए किसी जो लेडीज है उसका पति मर जाए तो उसको क्या करते थे, उसके साथ में उसको जला दिया करते थे, उसके शव के साथ में। ये थी सती प्रथा। मेजरली राजस्थान के क्षेत्र में हुआ करती थी। और यहाँ पर पति की डेथ हो गई तो उसके जो साथ के अंदर उसको चिता पे लिटा देते थे, मतलब बिठा देते थे, आग जला देते थे वहीं पर। लेकिन एक बात आप ध्यान से सोचिए, ये सती जो प्रथा है ना, ये बहुत ही धार्मिक प्रक्रिया हुआ करती थी। लेकिन बाद में ना, जब मान लीजिए कोई लेडीज है उसकी शादी होगी तो हमारे हिंदू धर्म में क्या बता रखा है कि पति ही परमेश्वर होता है। पति के अलावा वो लेडीज किसी दूसरे व्यक्ति को देखते तक नहीं है, उसकी परछाई मेरे शरीर पर नहीं पड़े। तो मतलब ये भाव होते थे। तो वो जो धार्मिक प्रवृत्ति की जो लेडीज होती थी और उन्होंने कहा कि मेरा पति ही मर गया तो मेरा क्या है इस संसार में, तो पति के साथ में वो अपने शरीर को भस्म कर लेती थी, जला देती थी। ये प्रक्रिया हुआ करती थी। लेकिन बाद में समाज ने क्या किया, समाज ने इसको कंपल्सरी अनिवार्य रूप से लागू कर दिया। अगर किसी की पति की डेथ हो जाए तो उस लेडीज को अपने पति के साथ ही जला देते थे। एक बात की बात है। और क्या हुआ कि एक शख्स है जिनका नाम है राजा राम मोहन राय, उनके भाई की डेथ हुई। और उनकी जो भाई की जो पत्नी बोले तो उनकी भाभी थी, उनकी अभी जस्ट शादी हुई थी। लेकिन वो बोली मैं मरना नहीं चाहती। लेकिन परिवार वालों ने क्या बोला कि आपको तो होना पड़ेगा, ये तो समाज की प्रक्रिया है। उन्होंने कहा मैं होना ही नहीं चाहती सती, मैं क्यों मरूं, मैं क्यों जरूर, मैं जीना चाहती हूँ। लेकिन परिवार ने कहा नहीं भैया, ये क्या है, परंपरा है, आपको सती होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। तो अब उन्होंने विरोध किया तो कहते हैं उनको नशे की कुछ चीजें खिला दी गई और क्या हो गया, तो नशे की हालत हो जाती है। बाद के अंदर उनको जब तैयार हो गई थी अर्थी, उनको जलाने के लेके जा रहे थे तो उनको घसीट कर लाया गया। फिर वो विरोध कर रही थी, लेकिन क्या है कि नशे की हालत में कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही है। बाद के अंदर उन चिता के ऊपर बिठा दिया गया। बिठाने के बाद के अंदर जब आग लगाई, किसको, बॉडी को जलाई, तब देखो एक कितना भी नशा क्यों ना हो, जब आग शरीर को लगती है तो जलन तो सबको होती है, दर्द तो होता ही है। अब वो क्या करते हैं कि सती मतलब लेडीज के ऊपर बिठा दिया, मान लो कोई पति मर गया है, उसको गोद में लेकर पत्नी बैठ जाती थी। या फिर उसके जो पति मान लो युद्ध में मारा गया है तो उसकी कोई निशानी हो तो उसको गोद में लेकर आग या दहागनी कर लेती थी। अब आग से लेकर तो वो लेडीज भागेगी बाहर, तो उसके बाहर क्या 5-7 आदमी बैठा खड़ा कर दिया जाता था, हाथ में लेकर कुछ मान लो अपने लट्ठे वगैरह जो भी होते हैं ना, तो ये हाँ, अब उनको बाहर खड़े रहते थे। जैसे वो जलेगी तो आग लगेगी तो भागेगी, वो भागते उसके सर में मारते, वो मर जाती, वहीं डाल देते। ये होती थी। और ये सारी प्रक्रिया किसने देख ली, राजा राम मोहन राय। ये उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि आपने मेरी भाभी की हत्या की है, वो सती होना नहीं चाहती थी, आपने जानबूझकर उसको मारा है, आप हत्यारे हो, मैं आपके खिलाफ बगावत करूंगा, आपने मेरी भाभी को मार दिया। ये बात बोली। समाज ने कहा तो प्रक्रिया इकाई की प्रक्रिया, ये कैसे प्रक्रिया, वो होने नहीं चाहती। सती एक देवी के रूप में पूजना चाहती है। क्या हर लेडीज एक देवी है क्या? हर लेडीज के विचार क्या एक जैसे हैं क्या? ठीक है, लेडीज एक पवित्र होती है, लेकिन हर लेडीज के विचार एक धार्मिक विचार नहीं हो सकते, सब एक बराबर नहीं हो सकती। इन्होंने क्या किया, फिर इसका विरोध किया। विरोध किया तो समाज से हटकर कोई काम करेगा तो समाज उसको निकाल दे, बाइकआउट कर देगा। तो ऐसा ही हुआ किसके साथ में, राजा राम मोहन राय के साथ में। और उन्होंने कहा मुझे ऐसा समाज चाहिए ही नहीं जिसके अंदर ये क्या हो, परंपरा हो, गलत प्रथाएं हो, मैं एक नया समाज बनाऊंगा। फिर देखो भैया, राजा राम मोहन राय ने एक नया समाज बनाया जिसका नाम है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। ठीक है, और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही भारत में सती प्रथा पर रोक लगी थी। रोक कब लगाई गई, 1829 में। 1829 के अंदर सती प्रथा पर रोक लगाई थी। रोक कौन लगाएगा, अधिकारी लगाएंगे। तो आपको वैसे उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो बताओ बच्चों, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन, विलियम बेंटिक।
ठीक है, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 के अंदर क्या लगा दी गई? सत्य प्रथा रोक लगा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आधुनिक भारत के जो जागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। ठीक है, जो अगर अपने जागरूकता के जो जनक के रूप के अंदर राजा राममोहन राय को जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने एक तो अपने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, इसके अलावा आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। ठीक है, तो ये चीज है राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो उत्तर क्या रहेगा? अकबर द्वितीय के द्वारा। ठीक है ना, मुगलों के राजा हुए थे तो अकबर थे, पर बाद में भी अकबर हुए हैं, तो अकबर सेकंड के द्वारा राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी गई। क्लियर हो गया? ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा उन्होंने एक पत्रिका भी जारी की थी, उस पत्रिका का नाम क्या है? संवाद कौमुदी। ठीक है ना, ये पत्रिका भी जारी की गई थी राजा राममोहन राय के जी के द्वारा। तो फटाफट लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर देखो समाज के अंदर आगे चलते हैं, मैं समझा देता हूं, फिर मैं एक साथ लिखा दूंगा। तो देखो समाज में एक बुराई, कौन सी बुराई? सती प्रथा। सती प्रथा पर रोक किसके द्वारा लगाई गई? राजा राममोहन राय के द्वारा। अब सती प्रथा पर रोक लगा दी गई, कोई व्यक्ति सती नहीं करेगा, लेकिन अब स्थिति महिलाओं की और खराब हो गई। कैसे? पहले विधवा विवाह भी नहीं होते थे पहले। अब देखो सती हो जाती तो मर जाते तो ठीक है, इच्छा छूटता, लेकिन अब और परिस्थितियां खराब हो गई। अब देखो भैया, अब समाज उसको बहुत ही गलत नजर से देखता। तू तो पति की हत्यारी नहीं है, तू तो खा गई उसको, तू तो डाकी नहीं है, तू तो पिशाच नहीं है, तू तो तेरे पति को खा गई। मतलब अब उस हिसाब से उसके ऊपर लांछन लगाए जाते। आज भी देखो ना, हमारा समाज कितना एजुकेटेड है, फिर भी सुबह सुबह किसी विधवा का चेहरा देखना पसंद नहीं करता। आज भी ये समाज की बात है, जीवन की बात ये है। तो आज तो बहुत एजुकेटेड है, और उस समय देखो क्या माहौल हुआ करता था। अब उसको, उस लेडीज को एक बंद कमरे के अंदर डाल दिया जाता, और उसके अलावा कोई भी धार्मिक फंक्शन हो, कोई भी घर में कोई फंक्शन हो, मामले कुछ हो, उसको बाहर तक नहीं आने देते थे। इसके अलावा दिन के अंदर सारे दिन उसे खेत में काम करवाते थे। ठीक है, एक जिंदा नरक जैसी स्थिति हो गई थी, जिंदा लाश बनकर रह गई वो लेडीज, और समाज उसको बुरी नजर से देखता। तो समाज की बहुत गंदी बुराई, और उसको जो बच्चा कुचा जो खाना होता था वो दे दिया जाता, जैसे जेल नहीं होते जेल में डाले, ऐसी स्थिति हो गई। कोई विधवाओं से शादी नहीं करता था, कि इतनी बुरी हालत। फिर अब की बार जो पेपर में आया था आर्मी की, क्वेश्चन क्या था कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर का संबंध किससे है, ये आया था। फिर एक शख्स थे बच्चों, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, उन्होंने सरकार को कहा कि सर, जो विधवा हो जाती है उनकी क्या गलती होती है बेचारों की? ठीक है, उनकी क्या गलती है? पर समाज उनको अपनाता क्यों नहीं है? उनके द्वारा भी तो शादी हो सकती है। कोई मान लीजिए, अभी देखो राजा राममोहन राय की जो भाभी थी, उनके साथ में क्या हुआ, समाज ने क्या किया? ठीक है, उसी प्रकार से कोई शादी होगी तो उसके कर्म थोड़ी है। आदमी कोई मर जाता है तो उसमें लेडीज की क्या गलती है? समाज उसको अपनाता क्यों नहीं है? उनके द्वारा शादी होनी चाहिए। इसलिए क्या बनाओ आप, नियम बनाओ। तो विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया? 1856 के अंदर। किसके प्रयासों से? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो यही क्वेश्चन आया था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का संबंध किससे है? विधवा पुनर्विवाह से। हाँ, विडो रीमैरिज एक्ट कब पारित हुआ? 1856 के अंदर। और अंग्रेज अधिकारी करेंगे तो हाँ भाई, बताओ भाई युवराज, 1856 के अंदर भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। गलत, लॉर्ड कैनिंग। हाँ, 1857 की क्रांति के समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये चीज है। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया। कब? 1856 में। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके प्रयासों से? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। क्लियर हो गया? तो आपको समाज में एक तो सती प्रथा पर बैन लगाया गया, एक बुराई हटी। दूसरी बुराई क्या थी? विधवाओं की शादी वाली, वो भी हो गया। तो दो बुराइयां खत्म हुई समाज की। तीसरी बुराई क्या है बच्चों? पहले बच्चियों को कोई पढ़ाता तक नहीं था। तो एक देखो बच्चों, अगर आज अपन बात करते हैं, एक बच्चे की पहली गुरु कौन होती है? माँ होती है। हमारी माँ होती है हमारी गुरु। अगर हमारी माँ पढ़ी लिखी है तो हम भी पढ़े लिखे हैं, नॉर्मल सी बात है। उनके ऊपर प्रभाव हमारे, उनके विचारों का पड़ेगा हमारा। तो अगर एक बच्ची पढ़ी लिखी नहीं है तो अब बताओ वो परिवार कैसे आगे बढ़ पाएगा? तो परिवार को, समाज को आगे बढ़ाना है तो बच्चियों को पढ़ाओ भैया। इसके लिए क्वेश्चन आता है, बालिका शिक्षा को किसने बढ़ावा दिया? तो उनका नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले ने समाज से हटकर काम किया, क्योंकि पहले हमारा समाज क्या करता था कि
लड़कियों का काम सिर्फ कहां तक है, चूल्हा, झाड़ू, पोछा, घर का खाना बनाओ, बस वहीं तक, शादी कर दो, बच्चे पैदा करो, बस हो गया काम। मतलब ये थी इनकी, मतलब एक लेडीज की बस वहीं तक औकात थी। आज अगर बात करते हैं समाज के अंदर 50% मान लो लेडीज है तो 50% पुरुष है, तो 50% लेडीजों का देश के विकास में कोई योगदान नहीं है, तो बस हो गया, देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो महिलाओं का विकास करना बहुत जरूरी है। वैदिक काल के अंदर जाकर चलते हैं अपन, वैदिक काल में महिलाओं की कितनी शानदार स्थिति हुआ करती थी। ठीक है, जब अपन पढ़ते हैं यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों का सम्मान होता है वहां पर भगवान का वास होता है। ठीक है, ये चीजें तो समाज के अंदर विकास कैसे हो पाएगा, उनको एजुकेटेड करना, उनको शिक्षित करना, ये था। तो बालिकाओं को शिक्षा करने के लिए प्रयास किसने किया, महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया। जब महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक समाज से हटकर कुछ काम किया तो समाज वाले अपनाएंगे क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं, उनको समाज से बाइकआउट करेंगे। तो उन्होंने कहा, महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा मुझे ऐसा समाज नहीं चाहिए जो इस प्रकार के विचारधारा हो, तो उन्होंने एक नया समाज बनाया और उस समाज का नाम यही एनडीए में पीछे आया, सत्य शोधक समाज, सत्य की शोध करने वाला समाज। सत्य शोधक समाज के फाउंडर कौन, महात्मा ज्योतिबा फुले। उन्होंने शादी की, शादी करने के बाद में अपनी पत्नी को पढ़ाया। और आप ये बताइए, भारत की प्रथम महिला अध्यापिका और 3 जनवरी को उनकी जयंती थी भैया, जिनका नाम सावित्रीबाई फुले, ठीक है ना। महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा क्या किया गया था, पहली गर्ल्स स्कूल की, भारत में पहली जो गर्ल्स स्कूल की स्थापना की गई थी, कब, 1851 के अंदर। कहां पर, पुणे में। भारत की पहली गर्ल्स स्कूल पुणे में, किसके प्रयासों से, महात्मा ज्योतिबा फुले के प्रयासों से। भारत की प्रथम महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फुले, क्लियर। सावित्रीबाई फुले कौन थी, महात्मा ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। एक किशन है और वो किशन है भाई से। और आप ये बताओ कि महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई, हाँ सुनिए आशीष, गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा, क्लियर हो गया। तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा किसने दिया, महात्मा ज्योतिबा फुले ने। तो समाज के अंदर हुआ ना, तो ये चीज है। तो अब देखो बच्चों, बात करते हैं अपन, हाँ पहली बुराई क्या थी, वो सती प्रथा, उस पर रोक लगाई गई। दूसरी बुराई क्या थी, विधवाओं का पुनर्विवाह। और तीसरा क्या हुआ, बालिका शिक्षा को प्रमोट किया गया। 3 बुराइयां। चौथा भी आवाज एक बता भाई कि पहले क्या होती थी, मतलब अपने बात करते हैं कि बच्चों की छोटी एज में शादी हो जाया करती थी। अब छोटी सी एज में शादी हो जाया करती थी, वो खुद का विकास नहीं कर पाई, क्या परिवार का विकास कर देगी, क्या परिवार को संभाल लेगी, क्या, बिल्कुल नहीं। तो यार जो अपन बात करते हैं, जो बाल विवाह होता है उनको तो रोकना पड़ेगा ना। तो उन्हीं के लिए क्या किया कि एक देश के अंदर नियम बनाया गया, वो कौन सा है, शारदा एक्ट। शारदा एक्ट का संबंध किससे, तो आपको सर बाल विवाह को रोकने के लिए एक व्यक्ति थे जिनका नाम है हरविलास शारदा। हरविलास शारदा जी के प्रयासों से 1929 के अंदर शारदा एक्ट पास करवाया गया था। और शारदा एक्ट किस लिए बनाया, तो अंग्रेज अधिकारी कौन था, लॉर्ड इरविन, ठीक है ना। गांधी इरविन समझौता याद है ना, 1931, वही थे लॉर्ड इरविन, क्लियर हो गया। तो राष्ट्रपति भवन के अंदर पहले यही थे लॉर्ड इरविन, ठीक है। तो लॉर्ड इरविन के द्वारा क्या किया गया था, शारदा एक्ट को पास किया गया था, ठीक है ना। आपको वैसे जो मैरिज की एज क्या रखी गई, देखो बच्चों, शारदा एक्ट के तहत बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया गया और विवाह की आयु क्या डिसाइड की गई, लड़कियों की 14 साल, लड़कों की 18 साल। जो प्रेजेंट टाइम में राइट टू इक्वलिटी 21-21 कर दी गई है, ठीक है ना। अब क्या कर दी गई है, 21-21 कर दी गई है। उस समय 14 साल और 18 साल। ये की बात है कि 14 और 18 ये भी ज्यादा हुआ करती थी, बचपन में ही शादियां कर दी जाती थी। अपन बात करें अपने जो बूढ़े बुजुर्गों से पूछना, अकेले बैठकर दादाजी बताया ब्याह कर दिया था, तो दादो को बेटा मारो ब्याह, तो ब्याह मतलब तो बचपन में कर दियो, कई दिन तो मैं भेड़ भाई की तरह रहता, ब्याह के रहे, ठीक है नहीं, पता ही कौन चाहता ब्याह मतलब कहीं हुआ, ये चीज है। तो मतलब ये हुआ करता था, समझ आई आपको। तो समाज के अंदर बुराइयों को खत्म करना, मतलब समाज में सुधार करो, महिलाओं की स्थिति सुधार करना, यही तो है हमारा समाज सुधार आंदोलन। तो ठीक है, तो 4 समस्याएं चारों सॉल्व हुई, ये चीज है। तो अब देखो शारदा एक्ट का तो बहुत विरोध हुआ था, शारदा एक्ट को धर्म के हिसाब से कोई मानता ही नहीं था, कहने को हुआ, डॉक्यूमेंटरी हुआ था, कुछ भी नहीं। आज भी देख लो ना, आज तो हमारा समाज बहुत एजुकेटेड है, फिर देखो तो उसी प्रकार से आज भी बाल विवाह होते हैं।
तो नेक्स्ट बात करते हैं, चार बुराइयां चारों खत्म की करने का प्रयास किया हमने। एक उसके बाद में देखो, जब हमारे देश के अंदर जो हमने पढ़ा था सल्तनत काल का इतिहास, बोले तो मध्यकालीन भारत का इतिहास, हमने क्या देखा उसके अंदर किनका राज हुआ? आपको सब मुसलमानों का, मुसलमानों की एंट्री हुई और देश के अंदर मुसलमान क्यों आए? भारत को लूटने और इस्लाम धर्म का प्रचार करने। तब हमारे धर्म को दबाया गया। उसके बाद के अंदर जब हमारे देश में कौन आए? अंग्रेज आए, तो हमारे धर्म को फिर दबाया गया, जबरदस्ती क्रिश्चियन ईसाई धर्म को प्रमोट किया गया, धर्म परिवर्तन करवाया गया। तो ये था। दूसरी बात, हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा आडंबर है, ठीक है ना। और जो हमारे बात करें एजुकेशन लिटरेसी रेट हमारा जब देश आजाद हुआ था 18% लिटरेसी रेट, बस ये थी। तो अब थोड़े बहुत जो पढ़े लिखे युवा थे, फिर वो क्या है, हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां देखी, समाज में जो पाखंड देखा, जबरन धर्म परिवर्तन करेंगे। तो जो पढ़े लिखे युवा थे वो दूसरे धर्म अपनाने लगे, ईसाई धर्म को अपनाने लगे। तो एक शख्स थे जिनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा हमारे युवाओं को, आप धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हो? आपको क्या जानना है? आप किसी व्यक्ति को गुरु मत बनाओ। क्यों किसी व्यक्ति को गुरु बना रहे हो? आप कह रहे हो कि समाज के अंदर पाखंड फैलाते हो, व्यक्ति को क्यों बना रहे हो गुरु? समाज के अंदर तो बहुत सारे लोग रहते हैं, आप व्यक्ति को मत बनाओ, आप वेद पढ़ो, आपको कुछ जानना है तो उन्होंने नारा दिया था, कौन सा स्लोगन? वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए, इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है ना, और गो टू वेदांत, ये चीज है। तो वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए ये नारा दिया था। और उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई होगी? वेरी गुड, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है ना। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। हाँ सूर्या, आप ये बताइए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम क्या था? वेरी गुड, मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर, ठीक है भैया। तो ये याद रखो, आप क्लियर हुआ ये चीजें। तो समाज के अंदर जो युवाओं को उन्होंने एक रास्ता दिखाया था कि आप जानने हैं तो वेद पढ़ो। ये चीजें हमारे वेदों में सब कुछ ज्ञान बता रखा है, ये चीज है। तो उन्होंने एक धर्म परिवर्तन नहीं करने पर जोर दिया गया, हिंदू धर्म को प्रमोट किया, समझ में आया। और उन्होंने एक नए समाज की स्थापना की, कौन से? आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना की थी किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो ये चीजें हैं, तो इन चीजों को अपन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये बच्चों ब्रह्म समाज देखो भी, और फटाफट देखो, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी बताओ? अकबर सेकंड। वेरी गुड, अकबर सेकंड के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1828 में, ठीक है ना। और बात करें अपन, राजा राम मोहन राय ने कौन सी पत्रिका जारी की, कौन सा न्यूज़पेपर? तो आपको वैसे संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी पत्रिका जारी की गई, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? आगे बात करें, सत्य प्रथा। सती प्रथा, सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई? 1829। किसके द्वारा? लॉर्ड, हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा लगाई गई भैया, ये चीज है। तो आगे बात करें अपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। सती प्रथा पर रोक 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लगाई गई, ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, भारतीय पुनर्जागरण का पिता या आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ठीक है। इनके द्वारा किसकी? वेदांत कॉलेज कोलकाता, वेरी गुड, कोलकाता
और अगर बात करें अपन आत्मीय सभा की स्थापना की गई, आत्मीय सभा की स्थापना की गई, ठीक है। वेदांत कॉलेज और आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन के द्वारा की गई। ये चीज है, फटाफट इसको लिखो, लिखो लिखो बच्चों, फटाफट लिखो, आगे बढ़ते हैं। लिख दिया? अब इसको ले लो, लिख लो, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो। क्या आगे देखो, हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया। यस सर, यस सर। ब्रह्म समाज कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विडो रीमैरिज एक्ट। विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पास किया गया? 1856। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 किसके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लॉर्ड कैनिंग द्वारा। किसके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, ठीक है ना, विधवाओं की, ठीक है ना, ये चीजें तो क्लियर। पुनर्विवाह के लिए ये नियम पास करवाया गया था लॉर्ड कैनिंग द्वारा, ये चीजें। अब आगे बढ़ते हैं, लिख लिया ये? यस सर। ये आया था एग्जाम में क्वेश्चन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का संबंध किससे है? तो विडो रीमैरिज एक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए आपसे बच्चों, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज के फाउंडर कौन थे? संस्थापक? ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। कब? 1873, ठीक है। महात्मा ज्योतिबा फुले, देखो जो कौन सी पुस्तक लिखी गई? गुलामगिरी, गुलामगिरी, ठीक है। इन्होंने किसको प्रमोट किया? बालिका शिक्षा को, गर्ल्स एजुकेशन। बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट बात करें, महात्मा ज्योतिबा फुले के प्रयासों से भारत में पहली बालिका स्कूल की स्थापना की। कहां पर? पुणे। पुणे में। कब? 1850 में। भारत की प्रथम महिला अध्यापिका, भारत की प्रथम महिला अध्यापिका कौन भैया? सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले, क्लियर हो गया ये चीज? हाँ बराबर, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ बच्चों आगे बढ़ते हैं। विडो रीमैरिज एक्ट क्लियर हो गया? यस सर। अब बात करते हैं शारदा एक्ट की। शारदा एक्ट कब पास किया गया? 1929, ठीक है ना। पास शारदा एक्ट पास किया गया था 1929 में। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। किसके? तो आप होगा सर हरविलास शारदा जी के प्रयासों से, हरविलास शारदा जी के प्रयासों से लॉर्ड इरविन द्वारा
बाल विवाह को रोकने हेतु चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन। बाल विवाह को रोकने हेतु विवाह की आयु निर्धारित की गई। ठीक है, और कितनी एज रखी गई थी लड़कियों की? 14। वेरी गुड। लड़की की एज 14 और लड़के की 18। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका बचपन का नाम? मूल शंकर। मूल शंकर। ठीक है, और इनके द्वारा कौन सी पुस्तकें? बुक सत्यार्थ प्रकाश। बात करें आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 के अंदर। इन्होंने नारा दिया, नारा स्लोगन बताओ। वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए। भारतीयों के लिए। लिखो फटाफट। क्लियर हो गया सर? अब एक क्वेश्चन हो रहा आपसे, आप ये बताइए भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड मैकॉले। वेरी गुड। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत थॉमस बैरिंगटन मैकॉले। लॉर्ड मेकाले द्वारा की गई। लॉर्ड मेकाले द्वारा। भारत को जानबूझकर हमारे कल्चर को खत्म करने के लिए अंग्रेजों की ये क्या थी? अंग्रेजी शिक्षा, जो इंग्लिश जो एजुकेशन है, इस पॉलिसी को इंडिया में लागू किया गया था। देखो हमारा भारत इतना शानदार कल्चर है कि हर कोई देश इसको फॉलो करता है। हमारे अगर देश को खत्म करना है तो कल्चर को खत्म करो। इसी के लिए क्या है, अंग्रेजी शिक्षा भारत में लागू की गई थी। यही अंग्रेजों का मेन मोटिव था। ठीक है, हमारे कल्चर पर परिहार का मतलब प्रहार किया गया था। ये चीजें बच्चों, क्योंकि हमारे जो मूल है, जो हमारे देश की जो भावनाएं हैं, उनको खत्म करना हमारे। तो अपने आज देखो हमारे देश के अंदर वेस्टर्न कल्चर को कितना फॉलो कर रहे हैं, कोई भी चीज आती है तो ये जो और जो इंग्लैंड वाले हैं, वेस्टर्न कंट्री है, वो इंडिया के कल्चर को फॉलो करती है और हम हैं कि उनके कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो इनकी यही नीति थी और वो क्या, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, और वो कामयाब हुई। ठीक है, ये चीजें लॉर्ड मेकाले के द्वारा। एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपको और आप बताइएगा कि शिक्षा को अनिवार्य करने वाला, जो एजुकेशन है उसको कंपलसरी अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश, तो उत्तर रहेगा परसा। परसा पहले जर्मन साम्राज्य के अंदर आता था। ठीक है ना, ये चीज है। तो शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश परसा, जर्मन जो एम्पायर है उसके अंदर आता था। ये चीज है। ठीक है, आज जर्मनी का पार्ट है। आगे बढ़े अपन, लिख लिया। तो अब पढ़ते हैं अपन, आइए चलते हैं अपन कहां पर, हमारे जो आदर्श स्वामी विवेकानंद। हर युवाओं के आदर्श है हमारे, कौन है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। अगर बात करें इनका जो बचपन का नाम क्या हुआ करता था? नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। गुरु का नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, अगर बात करें इन्हें स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दी? उपाधि दी स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दी? तो आपको दरअसल खेतड़ी के महाराजा के द्वारा, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी के द्वारा इनको उपाधि दी गई थी।
नेक्स्ट बात करें इनकी जो बुक का नाम क्या है, किताब कौन सी बुक लिखी थी इन्होंने, असल कई किताबें लिखी थी, जो फेमस बुक है राजयोग, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ये सारे। इसके अलावा द हिंदुइज्म, द हिंदुइज्म पुस्तक लिखी थी। ये चीजें इन्हें क्या कहा जाता है, तूफानी हिंदू, तूफानी हिंदू के नाम से किसे जाना जाता है, स्वामी विवेकानंद जी को। अब इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं अपन, सुनिए आप। स्वामी विवेकानंद जी, ये अपन बात करते हैं बंगाल, ये बंगाली परिवार थे और इस परिवार से बिलोंग करते थे, बहुत ही एजुकेटेड फैमिली से थे और अच्छी फैमिली थी भैया, और इनकी कोई वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे अपन बात करें अपन, इनकी जो माँ है ना वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, ये खुद भी धार्मिक थे, आस्थावान थे। लेकिन जैसे अपन मान लीजिए गाँव के अंदर कोई प्रोग्राम हो, जैसे कोई रामायण का पाठ हो, भागवत गीता हो, तो अपनी माँ कहती है ना अगर चालना छोड़ा तू ही चल हमारे साथ, तो ऐसे लेके जाते हैं ना मम्मी, और तो उसी प्रकार से बात करें, इनको भी अपनी माँ लेके जाती थी साथ में। स्वामी विवेकानंद जी का भी इंटरेस्ट था, नरेंद्र का भी जाते थे, लेकिन ये पढ़े लिखे थे। एजुकेशन क्यों जरूरी है, एजुकेशन शिक्षा हमें तर्क विद्या देती है, क्या देती है बच्चों, तर्क विद्या, इसलिए एजुकेशन जरूरी है। तो तर्क विद्या बोले तो अच्छा बुरा क्या है क्या नहीं, इसके बारे में अपन सोच पाए, यही एजुकेशन है। एजुकेशन का मतलब कोई नौकरी पाना नहीं है, मेन मोटिव तो ये है। तो ये पढ़े लिखे थे, समाज के अंदर बहुत सारे आडंबरी थे, पाखंडी थे, और वो समाज के अंदर उनके बड़े बड़े फॉलोवर थे भैया, और उनकी बातें सुनते थे। देखो हमारे हिंदू धर्म के अंदर बात करें अपन, अंतिम लक्ष्य क्या है मनुष्य का, मोक्ष की प्राप्ति, और मोक्ष की प्राप्ति के अलग अलग मार्ग बताते थे जो संत महात्मा होते थे, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। लेकिन समाज के अंदर है ना ज्यादा उस समय पाखंड था, बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और उन्हीं के वो देखते थे, जाते थे, कोई भागवत पढ़ रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, तो वहां पर जाते थे ना, तो वो उन लोगों से वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। क्यों, कहते कुछ और थे, करते कुछ और थे। वो कहते थे कि मांस मदिरा का भक्षण मत करो, नशे से दूर रहो, तभी भगवान की प्राप्ति के लिए आप मार्ग पर चल पाओगे। और फिर भगवान के दर्शन से पूछते विवेकानंद जी, क्या आपने भगवान के दर्शन किए? हाँ बिल्कुल किए। तो अब उन्होंने कैसे बातें पूछते, और लेकिन वो शाम को देखते तो मंदिर के सामने, ठेके के सामने वही मिलते। तो उन्होंने कहा यार खुद तो हमें उपदेश देते अच्छी अच्छी बातों को, करते कुछ है नहीं, और ये झूठा प्रचार कर रहे हैं, और धर्म की आड़ के अंदर वो पैसा कमाना, तो ये था बहुत तगड़ा, ये चल रखा था समय में। और इन चीज को देख कर क्या हो गए, स्वामी विवेकानंद जी बिल्कुल भयंकर तरीके से नास्तिक बन गए। धर्म के आड़ में कोई बात पूछता ना, विवेकानंद जी ने एक बात कही थी, जब तक आप उस चीज को महसूस ना करो तब तक आप विश्वास मत करो। तो ये कहते थे आपने भगवान को देखा है? तो बिल्कुल देखा है। तो मुझे दिखाइए। कैसे थोड़ी दिख जाएंगे, तो एहसास तो कराओ कम से कम भगवान होता है। ऐसे करते 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 पाखंडी मिले, और स्वामी विवेकानंद जी बन गए नास्तिक भयंकर तरीके से। और धर्म के नाम पर कोई पाखंड करता था, उसके लट लेके पीछे भागते थे, सारा लोग मैं बताऊं तेरे को, ठीक है ना। और नॉर्मल ऐसे नहीं, पढ़े लिखे थे, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके प्रति प्रेम भाव आदर भाव रखना उनका काम था, लेकिन ऐसे नहीं करते थे। एक बार की बात है कि एक उस समय एक संत हुआ करते थे जिनका नाम है स्वामी रामप्रसन्न परमहंस जी। देखो बच्चों, स्वामी रामप्रसन्न परमहंस जी किसके भगत थे, किसकी पूजा करते थे? महाकाली की, जो जगत की जननी पालनहार महाकाली के भगत थे बच्चों। और बात करें अपने दक्षिणेश्वर महाकाली मंदिर कोलकाता में, इन्हीं के पुजारी थे ये। और उस दौरान पूरे भारत में उनके नाम की चर्चा हुआ करती थी। वो महाकाली को अपनी मां के समान मानते थे और उनकी पूजा करते थे। और देश में चर्चा थी कि स्वामी रामप्रसन्न परमहंस जो महाकाली है उनसे डायरेक्ट फेस टू फेस बात करते हैं, अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, मां के सामने बैठकर अपनी बातें करते हैं, ऐसी बातें होती थी। तो उनका ऐसे पूरे देश में नाम था और इतने शानदार शख्सियत थे वो। और अब क्या होते हैं, एक दिन की बात है, स्वामी रामप्रसन्न परमहंस विवेकानंद जी के मित्र के घर आए, आना हुआ उनका, और दोस्त के घर आए। उनका महात्मा जी, गुरु जी, मेरा एक दोस्त है, उसका दिमाग आजकल सही नहीं है, मैं उसको बुला रहा हूँ, क्या? कहाँ बुला रहे हैं, इसमें क्या है। अब क्या कहते हैं कि वो बैठ गए। इतने में क्या होता है, स्वामी विवेकानंद जी आए, और स्वामी विवेकानंद जी जो आए तो रामप्रसन्न जी ने कहा आओ नरेंद्र बैठो। तो उन्होंने कहा आप जानते हो क्या? अरे जानता हूँ, आजा बैठ जा। फिर क्या है, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो किसी का मतलब पढ़े लिखे थे, बात करने का तरीका सब कुछ था। तो बैठे, चाय पानी पी, बैठे आराम से। फिर उन्होंने पूछना चाहा तो उन्होंने कहा महात्मा जी आप ना बुरा मत मानना कि क्या बात है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आपके मैंने चर्चे सुने हैं बहुत ज्यादा कि जो जगत की जननी महाकाली है, जो संसार को रचना की है, संसार को चलाने वाली है, उनसे आप बात करते हो क्या? आपने माँ के दर्शन किए हैं? हाँ किए हैं। क्या आप रियल में माँ से बात करते हो क्या? कहा मैं करता हूँ।
क्या आपने रियल में माँ को हाथों से खाना खिलाया है? बिल्कुल। तो आपने माँ के दर्शन तो किए? कहा बिल्कुल किए। क्या आप मुझे माँ के दर्शन करवा सकते हो? कहा बिल्कुल करवा सकता हूँ। कभी? कहा अभी, इसमें क्या है? अब देखो, ज्ञान आपको कुछ पाना है तो झुकना तो पड़ेगा भी। तो अब देखो, ज्ञान लेना है तो झुकना पड़ता है, गर्व करके घमंड करके कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि चारपाई पे बैठे थे स्वामी रामप्रसाद परमा जी, नरेंद्र नीचे आके बैठ गया उनके चरणों के पास में। कहते हैं कि स्वामी रामप्रसाद परमा जी ने अपना हाथ विवेकानंद के सर पर रखा। स्वामी विवेकानंद जी के सर पर जब हाथ रखा और उन्होंने अंतर्मन में महाकाली ने दर्शन दिए। किसको? विवेकानंद जी को। और जब अंतर्मन में महाकाली के स्वरूप को देखे ना, तो भैया क्या हो गई, डर गए, घबरा गए भयंकर तरीके से, आंखों से पानी और भौं काटे खड़े हो गए, मुंह से आवाजें निकलने लगी। ऐसा दृश्य देखकर और भयंकर तरीके से क्या हो गई, उनकी हालत खराब हो गई। और देखा तो बाद के अंदर विवेकानंद जी की हालत खराब हो रही है। विवेकानंद जी ने, रामप्रसाद जी ने हाथ हटाया अपना, तो उन्होंने कहा, हाथ जोड़ दिए कि ये मुझे क्या हुआ, कि दर्शन हुए, कि दर्शन क्या, मुझे तो बहुत कुछ हो गया आज। क्या रियल में होती है? कि माँ तो होती है, शक्ति होती है, रियल में एहसास हो उनको शक्ति होती है, देवी होती है। तो उन्होंने कहा कि प्लीज आप मुझे गुरु बना दीजिए, मतलब सॉरी, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, आप मुझे अपना चेला। अरे पागल, तेरे लिए तो माँ ने भेजा था मुझे, मैं कोई तेरे दोस्त से थोड़ी मिलने आया हूँ, ठीक है? तो मेरे लिए माँ कह रही थी पागल इधर उधर भटक रहा है, तेरे लिए तो माँ ने भेजा है मेरे को, मैं तेरे से मिलने आया था, चल चलते हैं। तो कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी को अपने साथ ले गए, वहीं था उनका बेड। तो वहां पर देखो बच्चों, क्या विवेकानंद जी का, और विवेकानंद जी को नरेंद्र बोलते थे, नरेंद्र का अपने गुरु के प्रति इतना ज्यादा प्यार था। सारे दिन गुरु जी यहाँ बात करते रहे, तो सारा दिन गुरु जी थे, माँ ने कह दिल में दर्शन दे दे, साथ साथ आपने अंतर्मन में दर्शन करवा दिए। गुरु जी माँ का देसी, मेरे को बातें करनी है माँ से, बहुत सारी, बहुत कुछ मांगना है माँ से। तो बहुत सारी कहानियां फेमस है विवेकानंद जी की। तो देखो, कोलकाता से कौन सी नदी किनारे? हुगली नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना? तो हुगली में सुबह सुबह क्या करते थे विवेकानंद जी और रामप्रसाद परमहंस जी का नदी में स्नान करने जाते थे। तो एक बार की बात है, तो विवेकानंद जी गए भी हैं, साथ में रामप्रसाद जी थे। जैसे डुबकी लगाने लगे तो रामप्रसाद परमहंस जी ने क्या किया, उनकी गर्दन पकड़ी और पानी में दे दी। अब क्या हुआ, समय गुजरा 2 सेकंड 4 सेकंड, फिर मन में सोचे विवेकानंद जी कि गुरु जी मजाक कर रहे हैं, कहीं 2-4 सेकंड बाद में कर लेगा। लेकिन फिर टाइम बटन आ गया, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड। अब ऐसा हो गया विवेकानंद जी को, अब सांस ही नहीं, ऐसी हालत हो गई। विवेकानंद जी ने कहा, हम ऐसे किया तो मतलब अब सांस नहीं है तो हम क्या करेंगे लास्ट में? गुरु जी बाहर आगे बढ़ा, क्योंकि रामप्रसाद परमहंस जी की मतलब जब माँ की पूजा करते थे ना, तो इसके कारण उनका शरीर पतला सा हो गया था, वो खाने पीने पे ध्यान ही नहीं देते थे। सारा दिन बस माँ की पूजा 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 पाठ यही रहता था उनका, माँ से बहुत ज्यादा लगाव था उनका, ये चीज है। तो अब देखो बच्चों, क्या होता है कि अब इतने में क्या हुआ, रामप्रसाद जी ने पूछा कि क्या हुआ, क्या गुरु जी ये क्या कर रहे थे, मैं मर जाता तो सांस को नहीं आ रहे। क्या यार, एक बात बता विवेकानंद, तेरे से कुछ पूछना है। कि जब मैंने तेरी गर्दन पकड़कर पानी में दी तो तेरे को कैसा फील हो रहा था, मन में क्या क्या विचार आ रहे थे? कि मेरे मन में यही विचार थे कि गुरुजी मजाक कर रहे हैं, 2-4 मिनट बाद में छोड़ देंगे। और बाद में क्या हुआ, बाद में धीरे धीरे विचार सब खत्म हो गए। लास्ट में क्या विचार था, कि लास्ट में बस यही विचार था कि मेरे को कैसे करके सांस आ जाए, बस। और कोई विचार मन में किसी प्रकार के भाव का कुछ भी भाव नहीं था गुरुजी, बस एक ही भाव था, तूने क्या किया कि मैंने गुरु को बाहर भेज दिया। समझ में आई आपको ये चीज है? तो अब देखो कि हाँ, बस यही समझाना चाहता हूं, जब तेरे मन के अंदर माँ के प्रति इतना प्यार हो जाए, माँ के प्रति का माँ नहीं तो कुछ नहीं, ऐसी तड़प हो जाए, दिल में इतना जुनून हो जाए, इतनी पागलपंती हो जाए कि माँ के बिना एक पल भी नहीं रह जाएगा, और माँ तेरे सामने खड़ी हो जाएगी। उसको तड़प चाहिए, वो प्यार चाहिए, वो लालसा चाहिए, वो जिज्ञासा चाहिए, तेरे मन में आ जाएगी, माँ तेरे सामने खड़ी हो जाएगी। ये उनको ज्ञान मिला था उससे, और उस ज्ञान को पाकर विवेकानंद जी समझ गए कि रियल में क्या होती है, कि प्यार, प्रेम, योग ही सब कुछ है। तो स्वामी रामप्रसाद परमहंस जी बहुत ज्यादा प्यार करते थे माँ को, महाकाली को अपने माँ के समान मानते थे। जैसे कोई मान लीजिए कोई अपन लेके गई मिठाई के माँ के चढ़ाओ, तो क्या करते थे, कई बार डब्बा लेकर खुद खाने लग जाते थे। वो कहता, अरे तू क्यों खा रहा है, माँ के भोग लगाना, मैं देखूं तो सही अच्छी है कि नहीं, मेरी माँ को खराब लगे तो मैं तो नहीं चढ़ाऊं। मतलब उनका प्यार है, ये चीज है। तो आप बात करें तो महाकाली को एक माँ के रूप में मानते थे। और कभी मन कर गया कि माँ की पूजा करने का मन है, तो 24 घंटे नहीं, 72 घंटे तक माँ के भजन करते थे। और मन में आ गया सोएंगे अब तो पूजा देखने के बाद 3-3 दिन सोते रहे, तो
ठीक है, घंटियां भी बाजती रहती है। ऐसे दिल का प्यार हो जाता था माँ के प्रति, ये चीजें समझ में आई। तो यही थे, एक बार की बात है, कुछ समय के बाद में रामकृष्ण जी ने कहा कि देख विवेकानंद, नरेंद्र देख बेटा, मेरा टाइम आ चुका, मुझे जाना पड़ेगा और माँ तेरे लिए कुछ कह रही है और काम सौंपेगी। माँ ने कहा है कि इन फ्यूचर थोड़े टाइम के बाद में माँ तेरे को ऐसा काम सौंपने वाली है, और क्या ऐसा काम सौंपने वाली है, पूरे वर्ल्ड के अंदर तेरा नाम होगा, डंका बजाना है माँ का। और कभी हार मत मानना, कभी तो टेंशन मत लेना कि गुरुजी नहीं है मेरे साथ, तेरे साथ खड़ा हूं मैं और माँ तेरे साथ है, तू पागल टेंशन मत लेना, मेरा समय आ गया, मेरे को जाना पड़ेगा। ये बात कही। तुमने कहा गुरुजी आप थोड़ी जाओगे छोड़कर मुझे, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं गुरुजी थाना जाना पहुंची हूं मैं। ठीक है बेटा, किसी को कोई नहीं रोक रहा है। फिर कहते हैं थोड़े दिन के बाद में सर्वनाश हो गया रामकृष्ण परमहंस जी का, और फिर देखो विवेकानंद जी अकेले पड़ गए बिल्कुल भी, क्योंकि विवेकानंद जी को बहुत ज्यादा प्यार था रामकृष्ण परमहंस जी से। फिर कहते हैं कि सारे दिन बस तो रोए 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 रोए, एक महीने के अंदर ऐसी कंडीशन होगी कि विवेकानंद जी तो जाने वाले हैं। ऐसी हालत होगी, चार में पकड़ ली, रात्रि में रो रहे थे, गुरुजी 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 छोड़ के चला गया। अचानक गुरुदेव प्रकट होते हैं, गुरु महाराज प्रकट हुए। अब प्रकट होते गुरुजी आ गए थे, कह रहे क्या कर रहा है, तुम रो रहा है, तेरे को बोल के गया था ना माँ तेरे को काम सौंपने वाली है, तूने क्या किया अपने धर्म के बारे में, तू रो रहा है क्या है, ये बच्चों की तरह हालत कर रखी है। इतने में महाकाली प्रकट हो गई। तो विवेकानंद जी हाल उठे और माँ को चरणों में नमस्कार किया, कहा बेटा तेरे को ऐसा काम सौंपने वाली हूँ, ऐसा टाइम आएगा और तेरा जन्म इस अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए है। समाज में जो पाखंडी है उनको अंत करो और आगे बढ़ो, एक धर्म के प्रति लोगों को एक नए विचारों की जरूरत है, वो विचारधारा तेरे से मिलेगी, तू घबरा मत। तो समझ गया? हाँ समझ गया। तो अब देखो फिर कहते हैं अगले दिन विवेकानंद जी अपने काम पर जुट जाते हैं। फिर उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? बेलूर मठ की। बेलूर मठ कहाँ है बच्चों? तमिलनाडु, कोलकाता में। बेलूर मठ कहाँ है? कोलकाता। बात करते हैं बेलूर मठ। बेलूर मठ कहाँ है? कोलकाता में। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1887 में स्थापना की गई थी। स्वामी विवेकानंद संस्था कॉलेज हाँ, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1887 में बेलूर मठ की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद देखो आपको पता होगा विश्व धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ? आपको 1893 में। कहां पर? शिकागो यूएसए में। कहां पर? शिकागो यूएसए के अंदर धर्म सम्मेलन होता है। और उस धर्म सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? स्वामी विवेकानंद जी ने पार्टिसिपेट किया बच्चों। स्वामी विवेकानंद जी गए थे विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर। और देखो बच्चों, जब वो जा रहे थे तो जाने से पहले रात्रि में कहां रुके थे? यहाँ पर खेतरी झुंझुनू, यहाँ रुके थे। तब उन्होंने उपाधि दी थी, आप तो विवेक के आनंद में मस्त रहने वाले स्वामी हो। बोले तो स्वामी विवेकानंद। क्लियर हो गया? ये चीजें हैं। फिर वहां पर कहते हैं कि जब वहां पर गए उसके अंदर विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर ये क्या होता है? विश्व धर्म सम्मेलन मतलब अलग अलग विश्व के अंदर जो अलग अलग जो धर्म को मानने वाले हैं, वो धर्म मानने वाले सारे लोगों की क्या होती है? समष्टि होती है, सभा होती है। एक बहुत बड़ा हॉल था, उस हॉल के अंदर अलग अलग धर्म गुरु थे, बहुत सारी पब्लिक बैठी हुई थी। दिन के अंदर भाषण चल रहा था, अलग अलग अपने अपने धर्म की बातें चल रही थी। इतने में अनाउंस होता है कि आज का अंतिम भाषण है और नाम लिया है विवेकानंद जी का। विवेकानंद जी गए, जो बोल रहा था उनके पास में, उन्होंने कहा सर मैं ब्रिटिश भारत से आया हूँ, मेरा नाम तो आया नहीं, सॉरी जेंटलमैन हम कुछ नहीं कर सकते और बस आज का अंतिम भाषण है, कल देखेंगे। तो आप इनसे बात कर लीजिए, 1 घंटे का भाषण है, इनका टाइम है। और अब उनसे जाकर विवेकानंद जी ने कहा कि मेरा नाम विवेकानंद नरेंद्र है और मैं वहाँ से आया हूँ, ब्रिटिश भारत से आया हूँ। तो उन्होंने बताया अपना सारा चीज़ें, और प्लीज़ क्या अपने समय से कुछ समय दे सकते हो मुझे? उन्होंने कहा जेंटलमैन आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, आपके स्वभाव को देखते हुए मैं अपने 1 मिनट दे सकता हूँ। देखो बच्चों, उन्होंने 1 मिनट का समय दिया और उस 1 मिनट में स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ ऐसा बोला कि पूरा हॉल जो धर्म की बातें सुन सुनकर सो रहा था, कोई आता हमारे धर्म में यहाँ, हाँ ठीक है सोते आता, ठीक है। और उस हॉल के अंदर 1 मिनट में कुछ ऐसा किया, कहते हैं कि वहां पर तूफान ला दिया तालियों की गड़गड़ाहट से। तो उनके 4 वर्ड आज भी है बच्चों, सबको पता है। और वो शब्द क्या थे? माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स। कुछ शब्द होते हैं कि सभी को जोड़ देते हैं, बस यही तो विचारधारा है भारतीयों की, यही तो हमारा कल्चर है, ठीक है। और उसके कल्चर के सबसे बड़े हमारे क्या है? स्वामी विवेकानंद जी हमारे आइडियल हैं, ये चीज है बच्चों। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा मेरे भाई और बहनों, मतलब माय सिस्टर एंड ब्रदर्स, और बात करके बात बढ़ाई। और फिर कहते हैं कि 1 मिनट के अंदर ऐसा लगा लोगों के बारे में कि कौन आया तूफान ला दिया। अगले दिन अखबार में मेन पृष्ठ की बात आई फोटो विवेकानंद जी की, अगर तूफान को देखना है तो आइए आप,
तो कहते हैं कि उस हॉल के अंदर बैठने के लिए चेयर जगह नहीं, लोग बाहर खड़े होकर उनकी आवाज सुनने के लिए तरस रहे थे कि विवेकानंद जी आ जाए। तो सब कोई बोल रहे थे, अनाउंस हो रहा था विवेकानंद जी को लाओ, लोग कर रहे थे विवेकानंद जी को सुनना है हमें। फिर लास्ट में उनका भाषण हुआ करता था, फिर वो लोग बोलते थे 2-3 घंटे। तो पूरे अमेरिका के अंदर एक नाम हो गया और अमेरिका सरकार ने कहा ऐसे अगर धर्मगुरु भारत जैसे देश में है तो उन्हें दूसरे धर्म की क्या जरूरत है। ये चीज बात कही उन्होंने। ठीक है बच्चों। और फिर कहते हैं अमेरिका के अंदर एक रास्ते का नाम, एक चौराहे का नाम, एक चौक का नाम क्या रखा गया, विवेकानंद मार्ग रखा गया, चौक रखा गया, एक रास्ते का नाम। ठीक है ना। तो विवेकानंद जी की याद में। और फिर विवेकानंद जी भारत में लौटे। लौटने के बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन का गठन किया। देखो बच्चों, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो आपको कैसे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में। कब की? 1897 में की। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा अपने गुरु के नाम से रामकृष्ण मिशन ये था बच्चों। तो स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड इतनी सारी बातें आती है। विवेकानंद जी की कहानियां सुनाने के लिए बहुत सारे कहानियां हैं, किस्से हैं। कभी टाइम मिलेगा तब सुनाएंगे आपको। तो इस सेशन का एंड हम यही करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करना नहीं भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।